हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई कक्षा 7th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 24। ये वर्कशीट 23 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल्ड है। बेटा आज की वर्कशीट का टॉपिक है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में अपना नाम, टीचर का नाम, डेट और वर्कशीट नंबर, क्लास एंड सेक्शन जरूर मेंशन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। कोमल जो कक्षा 7 की एक विद्यार्थी है। कोमल एक बच्चा है जो कक्षा 7 की एक स्टूडेंट है। एक दिन वो नज़दीक की पशुशाला में, यानी कि नज़दीक की पशुशाला क्या होते हैं जहाँ पे जानवर रहते हैं, कि वहाँ पर शैक्षिक भ्रमण के लिए एजुकेशनल ट्रिप पर गई। वहाँ उसने देखा कि गाय तथा भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए जा रहे थे। तो वहाँ पे उसने देखा कि जो गाय और भैंसें थी, क्योंकि वो पशुशाला थी, वहाँ पे पशु रहते थे, वो आराम से बैठे हुए थे, फिर भी अपना मुंह चलाए जा रहे थे, यानी कि वो जुगाली कर रहे थे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और फिर उसने अपनी कक्षा में अपनी शिक्षिका से इसके बारे में पूछा। तो ये देख कर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वो कुछ मतलब उनके सामने कुछ खाने के लिए नहीं है, वो आराम से बैठे हैं और फिर भी उनका मुंह चल रहा है, ऐसा लग रहा था वो कुछ ना कुछ चबा रहे हैं। तो इसके बारे में उसने अपनी टीचर से पूछा अपनी क्लास में जाके। अब बात करते हैं घास खाने वाले जंतु जैसे गाय तथा भैंस घास यानी कि भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। उनकी टीचर बताते हैं कि जो घास खाने वाले जंतु है या जानवर हैं जैसे गाय या भैंस, वो घास को या जो भी उन्हें भोजन दिया जाता है उसको सबसे पहले वो जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं, यानी कि स्टोर कर लेते हैं। अमाशय यानी कि यहाँ पे उनका ये अमाशय होता है, ये देखिए अमाशय में यहाँ पे एक हिस्सा होता है, इसमें वो जल्दी जल्दी खाकर सारे भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं। यह भाग रुमेन, इस भाग को रुमेन या इसको हम प्रथम अमाशय भी कहते हैं। ठीक है, रुमेन को प्रथम अमाशय भी कहा जाता है। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है। जब वो भैंस या गाय जल्दी जल्दी से निगल लेते हैं और यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, तो यहाँ पर उस भोजन का आंशिक यानी कि थोड़ा बहुत ही पाचन हो पाता है, जिसे जुगाल या कड़ कहते हैं। यहाँ पर जो पचा हुआ भोजन होता है, उस पचे हुए अधपचे भोजन को या तो कड़ कहा जाता है या जुगाल कहा जाता है। ठीक है, जुगाल या कड़ कहा जाता है। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है, लेकिन बाद में जो जानवर है वो इसे छोटे छोटे पिंड के रूप में, यानी कि थोड़ा थोड़ा भोजन वापस से अपने मुंह में ले आता है और फिर उसे वह आराम से चबाता रहता है। ठीक है, इस प्रकार वो भोजन का पाचन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है। पहला है आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल। कड़ को रुमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना या रोमंथन कहते हैं। जो आंशिक रूप से यानी कि जो अधपचा भोजन होता है प्रथम अमाशय रुमेन में, उसमें उसको जुगाल कहा जाता है, यानी कि कड़ कहा जाता है। उस कड़ से जब छोटे छोटे पिंडकों के रूप में जानवर अपने मुंह में उस भोजन को वापस लाता है और फिर उसे चबाता है, तो दोबारा से उस भोजन को चबाने की जो प्रक्रिया है जुगाली करना या इसको रोमंथन कहते हैं। और ऐसे जंतु जो जुगाली करते हैं उन्हें रूमिनेंट्स अथवा रोमंथी कहते हैं, यानी कि वो या तो रूमिनेंट्स कहलाते हैं या रोमंथी कहलाते हैं। अब बात करते हैं आगे कि जो घास होती है उसमें सेलुलोज की प्रचुरता होती है। जो जानवर होते हैं घास खाने वाले, उसमें सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, इसकी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा मिलती है। रूमिनेंट्स में शुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। रूमिनेंट्स जो जानवर होते हैं उनमें शुद्रांत और बृहदांत यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी सी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहा जाता है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित होते हैं। जो रूमिनेंट्स होते हैं यानी कि जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, इनमें सेलुलोज का पाचन इसलिए हो पाता है क्योंकि जो अंधनाल है इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु मौजूद होते हैं। ये इस सेलुलोज को यानी कि इस कार्बोहाइड्रेट को पाचित करने में मदद करते हैं। मनुष्य घास को यानी कि स्पेशली जो सेलुलोज मौजूद होता है पेड़ पौधों में, उसको पाचित नहीं कर पाता क्योंकि मनुष्य में ये जीवाणु उपस्थित नहीं होते। फिर यहाँ पे जो बूजो है वो कहता है कि अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता। अब आपको भी समझ आ गया होगा कि मवेशी यानी कि जो जुगाली करने वाले जानवर हैं गाय भैंस, उनकी तरह मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि
उसके अंदर वो विशेष प्रकार के जीवाणु नहीं मौजूद होते। तो आप देख रहे होंगे ये क्या है, गाय का या भैंस का चित्र है। यहाँ पे ये अमाशय है, यहाँ पे ये अमाशय है और ये रुमेन। रुमेन में क्या करता है, कोई भी जानवर जल्दी जल्दी घास या जो भी उसका खाना होता है उसको खा लेता है, अंदर निगल लेता है और यहाँ पे भंडारित कर लेता है। भंडारित करने के बाद फिर वो इसे कहा जाएगा, जब क्योंकि ये अध पचा होता है, आंशिक रूप से पचा होता है, तो वो कड या जुगाल कहलाएगा। और फिर वो पिंडकों के रूप में थोड़ा थोड़ा भोजन वापस मुंह में लाता है यहाँ से, रुमेन से, और फिर उसको चबाता है। इस चबाने के कारण, इस जुगाली करने के कारण ही उन्हें रुमिनेंट्स या रोमंथी कहा जाता है। फिर जो ये जानवर होते हैं, इनके यहाँ पर जो बृहदांत और क्षुद्रांत है, इनके बीच में अंधनाल मौजूद होते हैं। जो ये अंधनाल है, इसमें कुछ जीवाणु मौजूद होते हैं जो घास में मौजूद सेलुलोज को, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको पाचित करने में मदद करता है। अब कुछ प्रश्न इस वर्कशीट से रिलेटेड। पहला प्रश्न है, रुमेन किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, घास खाने वाले जंतु जैसे गाय तथा भैंस भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन यानी कि प्रथम अमाशय कहलाता है। ये हो गया आंसर नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण लिख रहे। 3 रूमिनेंट्स के उदाहरण देने हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं गाय, भैंस, ऊंट। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 3, मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता? जो मनुष्य है वो सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके अंदर विशेष जीवाणु नहीं मौजूद होते जो रूमिनेंट्स में, मवेशियों में होते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य के आहार नाल में सेलुलोज को पाचित करने वाले, सेलुलोज को पाचित करने वाले जीवाणु नहीं होते। तो ये आप लिखेंगे इस प्रश्न के उत्तर में। वीडियो पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान भरे। घास में क्या होता है? सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का, दूसरे वाले ब्लैंक में आएगा कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से भी लिख सकते हैं ये सेलुलोज, दूसरे में कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। जंतु जो जुगाली करते हैं उनको क्या कहा जाता है? इस वाले ब्लैंक में, तीसरे वाले में आप लिखेंगे रूमिनेंट्स। ठीक है, पहले ब्लैंक में आएगा सेलुलोज, दूसरे में आएगा कार्बोहाइड्रेट और तीसरे में आएगा रूमिनेंट्स कहलाते हैं। जंतु जो जुगाली करते हैं वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। फिर कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।